हेलो फ्रेंड्स, आज हम DUSOL BCom फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। परपेचुअल मेथड के अंदर फीफो मेथड आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको कवर करेंगे। और उसके अंदर एक छोटा सा लॉस बाय फायर भी है, उसको देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं पेपर में और पिछली बार भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं हम। तो सोल्यूशन में क्या परफॉर्मा बन जाएगा हमारा डेट, रिसिट्स, इशू और बैलेंस। और रिसिट्स, इशू, बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ये तीनों में जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी कितना स्टॉक है, उस स्टॉक एक की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, और वैल्यू, राइट। आगे देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 में क्या है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा था। आपको ओपनिंग स्टॉक लिखा है लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, 1 जनवरी 2021 अगेन क्या दे रखा है, परचेज हुई है 100 यूनिट्स, 30 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो कितना हो गया, 3000 का बैलेंस आ गया, हमने रिसिट्स में डाल दिया ना। इशू में कुछ भी नहीं आएगा। और जो बैलेंस है, बैलेंस 100 यूनिट्स 30 रेट, एक यूनिट 30 के हिसाब से 3000 का बैलेंस आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद 15 जनवरी को क्या हुआ है, इशू ऑफ कंजम्पशन हुआ है, इशूड फॉर कंजम्पशन मतलब सेल हुई है। तो 50 यूनिट हमने सेल किए हैं, लेकिन कितने की है ये नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ से निकालना होगा वो, जो अगर हमारे पास ये वाला स्टॉक है और 50 यूनिट हमें देनी है तो ऑब्वियसली हम 30 रुपीज़ का रेट लेंगे। तो 50 इंटू 30 1500 आ जाएगा। बैलेंस अब कितना बचेगा, क्योंकि आप 100 में से 50 यूनिट सेल कर चुके हैं, तो आपके पास बैलेंस आएगा 50 यूनिट का, और 30 सेम रेट चलेगा और 1500, राइट। इसके बाद 1 फरवरी 2021 में फिर से क्या हुआ है, परचेज हुआ है 200 यूनिट्स 40 रुपीज़ के हिसाब से, और 8000 का बैलेंस हो गया। वैल्यू उसकी एक 8,000 है। अब इसके अंदर तो डैश लगा देंगे हम। उसके बाद हमारा बैलेंस कितना रहेगा, देखो ऊपर 50 यूनिट दे दी थी तो 50 बची, तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 200 यूनिट और ऐड हो गई, तो ये हमने इसका बैलेंस यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए 1 फरवरी, ये तो हो गई आपकी परचेज़ का। अब 15 जनवरी को क्या है, इशू फॉर कंजम्पशन मतलब सेल हुई है। सेल हुई है, यहाँ पे तो रिसिट्स में हमारा कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, इशू कितनी सेल हुई है हमारी, ये है 100 यूनिट्स। तो 100 में से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल क्या कहता है, जो भी पहले सामान आया, जो भी पहले आइटम आया, उसे ही हम पहले सेल करेंगे। तो 50 यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स को हमने पहले लगा लिया, फिर उसके बाद 200 में से 50 यूनिट्स लेंगे, तो यहाँ 50 यूनिट ले लिया। इसका रेट 30 था, इसका रेट 40 था। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। इसके बाद हमने यहाँ वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, स्टॉक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, 50 यूनिट्स तो सेल कर दी, ख़त्म हो गई। 200 में से 50 यूनिट्स ली तो 150 रह गई, और 40 यूनिट्स को आपने, इसका बैलेंस 40 यूनिट्स था तो ये लिख दिया, और 6000 आ गया, राइट। अब 20/2/2021 में क्या हुआ है, इशू फॉर कंजम्पशन, यहाँ भी सेल हुई है 100 यूनिट्स। अब देखिए आपके पास है ही 150 यूनिट्स। अब 150 यूनिट्स में से 100 दे देंगे, 40 रुपये वाली, 4000 की हो गई। बैलेंस कितना बच जाएगा, 150 में से 100 जाएगा तो 50 बच जाएगा। तो 40 रेट है और 2000 बैलेंस बच जाएगा, राइट। अब 1 मार्च 2021 को परचेज हुआ है। अब परचेज हुआ है 150 यूनिट्स, 50 रुपये की एक है, 7500 की हो गई। और इशू में कुछ भी नहीं है, इशू तो है ही नहीं हमारा। इसके बाद देखिए ये ऐड हो जाएगा, आपका पुराना वाला स्टॉक ये था, उसके अंदर ये नया वाला स्टॉक ऐड हो जाएगा 150 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, 15 मार्च 2021, इसके अंदर लॉस बाय फायर है 100 यूनिट्स का। देखिए ये एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं वो भी देखेंगे। देखिए कैसे, एबनॉर्मल लॉस इज, वी आर ऑब्वियसली इट्स आवर यूनिट्स आर गोइंग, ठीक है, इट्स लाइक नॉट रिसिट्स, इट इज़ कम इन द अंडर द हेड ऑफ इशू। तो क्या है, कितनी 100 यूनिट्स थी, तो 50 यूनिट तो हमने इसमें से कराई,
जो पुराना वाला था, और 50 यूनिट इसमें से करी, तो ये 40 का था, ये 50 का था, आपका बैलेंस ये हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, बैलेंस कितना बच गया, 50 वाला ख़त्म हो गया, 150 में से 50 चला गया, 100 यूनिट्स बची, तो 100 यूनिट्स 150 की थी, तो 5000 हो गया। अब देखिए, ये तो हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, जो भी हमारा 100 यूनिट्स बची, 50 की 5000, यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। बस थोड़ा प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके से लिख देना। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो इट्स नील, ओके। तो परचेज क्या है, हम टोटल को ऐड करेंगे, 3000, 8000 एंड 7500, इट विल बी 18500, राइट। फिर क्लोजिंग स्टॉक 5000 है, तो हम इसको लेस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 13500। तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। तो लॉस बाय फायर, ये एक इम्पॉर्टेंट टच था जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, ठीक है। आई होप दिस विल बी फाइन फॉर यू। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ फ्रॉम माई साइड, just subscribe my channel and like it, okay। Thank you।